हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रुद्रा फाउंडेशन इंग्लिश की क्लासेस। और आज हमारा डे 4। तो डे 4 में हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोगों ने क्या किया था, कल हम लोगों ने किए थे वर्ब के अलग अलग फॉर्म। हमने डिस्कस किया था कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, सेकेंड फॉर्म क्या होता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है, आईएनजी फॉर्म क्या होता है, एसईएस फॉर्म क्या होता है। फिर अब आते हैं हम लोग वर्ब के फॉर्म के बाद। कल हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए थे आपको याद करने के लिए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों ने ये सारे एग्जाम्पल्स याद कर लिए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है टेंसेस। टेंसेस का मतलब होता है काल। टेंसेस का मतलब होता है काल। अब काल क्या होते हैं, काल हिंदी में आप क्या होते हैं, हिंदी में 3 तरह के होते हैं। एक होता है भविष्य काल, एक होता है भूतकाल और एक होता है वर्तमान काल। तो इंग्लिश में जो भविष्य काल होता है उसे हम लोग फ्यूचर टेंस बोलते हैं। भविष्य काल फ्यूचर टेंस। भूतकाल क्या होता है, पास्ट टेंस होता है। और प्रेजेंट क्या होता है, प्रेजेंट होता है वर्तमान काल। तो भूत, भविष्य और वर्तमान 3 काल होते हैं। अब आपको याद होगा कि अब इन तीनों काल के भी अलग अलग तरीके होते हैं, क्योंकि एक होता है कि क्या कहते हैं, आपने काम किया था कल, अब वो काम आप कल कर रहे थे, आपने कल किया था या कल हो चुका था, इन तीनों में अंतर आ गया। तो इसीलिए हमने जो ये तीनों काल होते हैं इनके 4 अलग तरीके लिए, इनके 4 अलग तरीके लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 4 तरह के और पार्ट्स लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे वर्तमान काल। किसे डिस्कस करेंगे, वर्तमान काल। वर्तमान काल का मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट टेंस। वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट का सबसे पहला पार्ट है हमारे पास इंडेफिनाइट। इंडेफिनाइट बहुत ही बड़ा वर्ड है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे यहाँ पर सिंपल लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, सिंपल। तो प्रेजेंट का सिंपल टेंस क्या होता है, ये वो काम होते हैं जो रोज होते हैं, ये वो काम होते हैं जो रोज होते हैं। जैसे मैं रोज स्कूल जाती हूँ, आई गो टू स्कूल एवरी डे। मैं रोज स्कूल जाती हूँ, ये किस में आएगा, सिंपल के प्रेजेंट में। अब मैं बोल रही हूँ कि मैं स्कूल जा रही हूँ। अब देखो, मैं जाती हूँ को मैंने बदल दिया जा रही हूँ। तो जब रहा रही होता है, जब रहा रही होता है, ताते था, तब हमारे पास सिंपल प्रेजेंट था। जब रहा रही और है जुड़ जाता है, मतलब वो कंटिन्यूस हो गया। क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया, वो काम हो रहा है। तो इसमें हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इसमें हम लोग ये यूज़ करेंगे इज, एम या आर। क्या यूज़ करेंगे, इज, एम या आर। ये क्या है हमारी, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। मैंने आपको पहले बताया था हेल्पिंग वर्ब। और फिर मेन वर्ब की 4th फॉर्म, मेन वर्ब की 4th फॉर्म। 4th फॉर्म अब आप लोग सोच होंगे क्या होती है। 4th फॉर्म कुछ नहीं, यहाँ पर आप लिख लीजिए आईएनजी फॉर्म। कौन सी फॉर्म, आईएनजी। हर जगह 4th फॉर्म को काट कर लिख लीजिए आईएनजी फॉर्म। तो हमने क्या डिस्कस किया अभी तक, हमने टेंसेस में सबसे पहले वर्तमान काल डिस्कस किया। वर्तमान में हमने सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट डिस्कस किया। क्या डिस्कस किया, सिंपल प्रेजेंट डिस्कस किया। सिंपल प्रेजेंट में डू या डज लगता है, या फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो क्या थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या थी, जो उसकी बेस फॉर्म होती है। और अगर हमारा कर्ता यानी सब्जेक्ट, अगर हमारा सब्जेक्ट जो कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जुड़ रहा है, अगर सब्जेक्ट एक वचन है, सब्जेक्ट क्या है, एक है, तो हम एस या ई एस लगाते हैं। हाँ, हमेशा याद रखिएगा कि हम एस या ई एस वर्ब में तब लगाएंगे जब हमारा कर्ता एक वचन होगा। जब कर्ता एक वचन है सिंपल प्रेजेंट में, तो हम मेन वर्ब की एस या ई एस वाली फॉर्म लगाएंगे। अगर कर्ता बहुवचन है तो हम सिंगल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के छोड़ देंगे। ठीक है, ये आपको और क्लियर हो जाएगा जब हम लोग इसके एग्जाम्पल्स करेंगे थोड़े। ये हो गई मेन वर्ब की प्रेजेंट की सिंपल फॉर्म, प्रेजेंट की सिंपल फॉर्म। फिर उसके बाद आते हैं कंटिन्यूस फॉर्म। कंटिन्यूस फॉर्म तब होती है जब कोई काम हो रहा होता है। जब रहा रही होता है हिंदी में, तो इंग्लिश में वो कंटिन्यूस होता है। तो जब कंटिन्यूस फॉर्म बनाते हैं तो हम उसमें एक हेल्पिंग वर्ब लेंगे और एक मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेंगे। कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म लेंगे। एक हेल्पिंग वर्ब लेंगे और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेंगे। अब देखिए हमारे हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब हमारे यहाँ पर हैं
इज, एम और आर। क्या है? इज, एम और आर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इज, एम, आर तीनों लगाते हैं। नहीं, अगर हमारा कर्ता एक वचन है, अगर हमारा कर्ता एक वचन है तो हम इज लगाएंगे। अगर हमारा कर्ता बहुवचन है, ठीक है, एक से ज़्यादा है, दो है, तो हम आर लगाएंगे। ठीक है, लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा कि यू यानी तुम, इसके साथ हमेशा या आर लगता है। ये एक वचन होता है लेकिन फिर भी इसके साथ आर लगता है। ये एक अलग रूल है जो आपको याद रखना होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे एम कब लगाते हैं? एम तब लगाते हैं जब हमारे पास आई होता है। अगर आई यानी मेरे लिए बात करूँगी तो मैं आई एम बोलूँगी, आई एम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा कंटिन्यूस फॉर्म। किसकी कंटिन्यूस पढ़ी हमने प्रेजेंट की कंटिन्यूस पढ़ी। किसकी कंटिन्यूस? प्रेजेंट की कंटिन्यूस। अब उसके बाद आता है परफेक्ट शब्द का मतलब क्या होता है? कि वो काम पूर्ण तरीके से हो गया है। तो जब कोई काम वर्तमान में ही पूर्ण तरीके से हो जाए तो वो परफेक्ट होता है। वो क्या होता है? परफेक्ट टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है? परफेक्ट टेंस। यहाँ पर हिंदी में अगर चुका, लिया, ली है तो वो परफेक्ट आएगा। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव होती है। अगर एक वचन है तो हम हैज़ यूज़ करेंगे, या फिर अगर बहुवचन है तो हम हैव यूज़ करेंगे। और मैं फिर से बता दूं, यू भले ही एक वचन होता है लेकिन उसे ट्रीट हम बहुवचन की तरह करते हैं। यू हमेशा याद रखना, ये भले ही एक वचन होगा लेकिन हम उसे ट्रीट किसकी तरह करेंगे? बहुवचन की तरह। किसकी तरह? बहुवचन की तरह। तो हम क्या लगाएंगे? परफेक्ट में हैज़ या हैव लगाएंगे, उसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब थर्ड फॉर्म कौन सी थी? थर्ड फॉर्म थी भूतकाल। भूतकाल की जो एकदम पूर्ण भूत होगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर दिया मैंने वर्तमान काल है, उसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों लगा रहे हैं? वो तो भूतकाल के लिए होती है। तो जब परफेक्ट की बात करते हैं ना तो चुका, लिया, ली, इस तरह के शब्दों में आप बताते हैं कि आज वर्तमान में ये काम हुआ है लेकिन पूर्ण तरीके से हो गया है, इसलिए हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। कौन सी? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे हमेशा। इसीलिए मैं आपको बता रही थी कि आपको सारी फॉर्में याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर आप ये सारी फॉर्में याद नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कहाँ क्या शब्द लिखना है, कहाँ कौन सा वर्ब लिखना है। अब हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया? हमने सिंपल टेंस डिस्कस कर लिया, कंटिन्यूस डिस्कस कर लिया, परफेक्ट डिस्कस कर लिया। किसके साथ? सब प्रेजेंट के, प्रेजेंट यानी वर्तमान काल के, ये तीन डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, अब देखिए एक एक शब्द को तोड़ कर लिखे। जब कोई शब्द बड़ा आ जाए तो उसे तोड़ कर लिख लेना चाहिए। तो परफेक्ट क्या है? पूर्ण रूप से काम हो गया। और कंटिन्यूस क्या है? काम चल रहा है। तो परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब क्या हो गया? परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस का मतलब हो गया कि काम पूर्ण रूप से चल रहा है। काम पूर्ण रूप से चल रहा है। ठीक है, ये हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब हम देखते हैं, जैसे हमने हर में देखा कि हमारे पास एक ना एक हेल्पिंग वर्ब थी, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम लोग देखें, क्योंकि परफेक्ट पहले लिखा है तो पहले परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। और परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज़ या हैव। हैज़ या हैव। और कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास? कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, लेकिन वो तो यूज़ कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि काम पूर्ण रूप से हो रहा है, तो हम इज, एम, आर नहीं यूज़ करेंगे। हम उसकी जगह यूज़ करेंगे बीन। क्या यूज़ करेंगे? BEEN। तो क्या हो जाएगा? हैज़ बीन या फिर हैव बीन। अगर एक वचन है तो हम क्या यूज़ करेंगे? हैज़। और अगर बहुवचन है तो हम क्या यूज़ करेंगे? हैव। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात? हैज़, हैव बीन। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसके साथ लेकिन मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएं? पहली, दूसरी, तीसरी, या फिर ING, या फिर SES वाली? अब देखिए, आप खुद सोचिए, पहली फॉर्म लगा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि परफेक्ट लगा है। दूसरी क्या होती है? दूसरी भी नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट टेंस है।
अब कौन सी बची? कंटिन्यूस फॉर्म। कंटिन्यूस में कौन सी होती है? आईएनजी फॉर्म। क्योंकि परफेक्ट है तो हमने परफेक्ट का क्या लिया? हेल्पिंग वर्ब लिया। तो कंटिन्यूस का हम वर्ब ले लेंगे। कंटिन्यूस का यहाँ पर देखिए वर्ब क्या? मेन वर्ब की 4 फॉर्म, मतलब मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। कंफ्यूज मत होइएगा, मेन वर्ब की 4 फॉर्म और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म एक ही चीज़ है। तो हमने टोटल क्या बना लिया यहाँ पर? हैज़, हैव, बीन और मेन वर्ब की आईएनजी या फिर मेन वर्ब की 4th फॉर्म, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बेसिकली किन दो का मिश्रण था? हमारे पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट टेंस का मिश्रण था। और उसमें हमने परफेक्ट से क्या लिया और कॉन्टिन्यूस से क्या लिया? अब ये देखिए, हमने यहाँ पर परफेक्ट से अपना हेल्पिंग वर्ब ले लिया इसमें, जो कि हैज़ या हैव हो गया, और कॉन्टिन्यूस से मेन वर्ब ले लिया, कॉन्टिन्यूस से मेन वर्ब ले लिया। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं परफेक्ट के सारे टेंस। तो हमारे पास परफेक्ट के कौन से टेंस आ गए? परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो हमने आज क्या किया? हमने प्रेजेंट टेंस किया, जिसमें हमने 4 तरह के पढ़े। पहला था सिंपल या फिर इनडेफिनाइट, जिसमें हम क्या यूज़ करते हैं? या तो डू डज यूज़ करेंगे, मेन वर्ब की पहली फॉर्म यूज़ करेंगे, या फिर मेन वर्ब की एस या ईएस वाली फॉर्म यूज़ करेंगे। फिर हमने दूसरा लिया कंटिन्यूस टेंस। ये तब होता है जब काम हो रहा होता है, उसमें हमने इज, एम या फिर आर यूज़ किया। इज तब यूज़ करते हैं जब एक वचन हो। एक वचन में हमने इज यूज़ किया, 2 वचन में या बहुवचन में हमने आर यूज़ किया। और एम किसके साथ यूज़ किया? एम किसके साथ यूज़ किया? एम आई के साथ यूज़ किया। आई हुआ तो हमने एम यूज़ किया। और एक स्पेशल केस हमने देखा, एक खास केस हमने देखा था। किसका देखा था? यू का। यू होता है एक वचन है, यू मतलब तुम होता एक वचन है, लेकिन उसे हमेशा बहुवचन की तरह डील किया जाता है, इसलिए यू के साथ क्या लगेगा? यू के साथ आर लगेगा। ये चीज़ अपने दिमाग में एकदम बैठा लीजिएगा। फिर उसके बाद हमने परफेक्ट टेंस देखा। परफेक्ट में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब थी हैज़ या हैव, और मेन वर्ब थी 3rd फॉर्म। 3rd फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है? मेन वर्ब थी 3rd फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल। और मेन वर्ब की 4th फॉर्म क्या होती है? मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो ये हो गया कंटिन्यूस। फिर हो गया परफेक्ट। परफेक्ट में हैज़ तब यूज़ होता है जब हमारा कर्ता यानी सब्जेक्ट एक हो। सब्जेक्ट एक वचन है तो हैज़ यूज़ हुआ, और सब्जेक्ट 2 वचन होता तो हैव यूज़ होता, 2 या बहुवचन। फिर उसके बाद हमने देखा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जो कि परफेक्ट और कंटिन्यूस टेंस का क्या था? कॉम्बिनेशन था। उसमें हमने क्या देखा? उसमें हमने देखा कि जब रहा रही है समय के साथ के लिए यूज़ होता है तो हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस करते हैं। उसमें हमने हेल्पिंग वर्ब ले ली परफेक्ट की, मेन वर्ब ले ली कॉन्टिन्यूस की, और साथ में बीच में एक और हेल्पिंग वर्ब जोड़ दी बीन। एक और हेल्पिंग वर्ब क्या जोड़ी? बीन। तो प्रेजेंट के लिए यही रूल होता है एक सेंटेंस बनाने का। प्रेजेंट में एक सेंटेंस को बनाने का यही रूल होता है। अगर आपको सिंपल प्रेजेंट बनाना है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वाला सिंपल हो जाएगा, या डू डज लग जाएगा, मेन वर्ब की पहली फॉर्म होगी, या फिर एस वाली फॉर्म हो जाएगी। ठीक है। और एस तब यूज़ होगी जब कर्ता क्या होगा? एक वचन होगा। कर्ता एक वचन होगा तो एस फॉर्म यूज़ होगी। फिर हमने कंटिन्यूस टेंस देखा, फिर हमने परफेक्ट टेंस देखा, फिर हमने परफेक्ट कॉन्टिन्यूस देखा। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग डिस्कस करेंगे आगे की चीज़ें। थैंक यू।